राष्ट्रमंडल देशों के 28वें सम्मेलन के स्पेशली प्लीनरी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मंच वैचारिक मंथन का, अनुभवों के आदान प्रदान का, सीखने और सिखाने का और वैश्विक लोकतंत्र के भविष्य को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। हम यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के संरक्षक के रूप में एकत्रित हुए हैं। CSPOC के इस विशेष सत्र का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण, उनकी विश्वसनीयता, प्रभावशालीता को बढ़ाने में पीठासीन अधिकारी की भूमिका। सम्मेलन में जो तथ्य निर्वाध रूप से आए, उसमें निश्चित रूप से आधुनिक लोकतंत्र में जहां अवसर भी व्यापक है, लेकिन उतनी चुनौतियां भी जटिल है। और पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारा दायित्व होता है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को जन केंद्रित, जनता की भावनाओं के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर उसकी उपयोगिता, उसकी प्रामाणिकता, उसकी जवाबदेही को बनाएं। और इसीलिए तकनीकी के इस युग के अंदर जहां संसदों की जनता के प्रति नजदीकियां बढ़ी है, संचार के अलग अलग साधनों के कारण जनता अपने जनप्रतिनिधियों की भूमिका और दायित्व को संसद में देखती है, उस समय संसदों की प्रभावशालीता अधिक होना भी आवश्यक है। हमारी संसदें जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करे, जनता के अंतिम छोर पर बैठा एक व्यक्ति भी, जिसकी एक मतदाता के रूप में विशेष भूमिका होती है, उस अंतिम व्यक्ति की आवाज भी जनप्रतिनिधि संसद के अंदर उसकी आवाज को बने, उसकी समस्या, उसकी कठिनाइयां, उसकी चुनौतियां, देश और वैश्विक मुद्दे, उन सब पर चर्चा भी हो और चर्चा से उसका परिणाम भी निकले। और इसीलिए हम संसदों को जितनी जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाएंगे, जितनी संसदों को जवाबदेही और पारदर्शिता के रूप में संचालित करेंगे, उतना ही लोगों का विश्वास, भरोसा संसदों के प्रति बढ़ेगा। और इसीलिए हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि लोकतंत्र में संसदें एक आम व्यक्ति की आवाज, आकांक्षाओं की संस्था है। और इसीलिए संसद में जो मुद्दे उठे, चर्चा हो, जनहित में सकारात्मक चर्चा हो, कठिनाई उठे, उसका परिणाम भी निकले। एक व्यक्ति की समस्या भी का समाधान हो,
सामुदायिक समस्या का भी समाधान हो, उठाई गई आवाज से नीतियां बने, पॉलिसी बने, कानून बने, यह हमारी प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए हमारी कोशिश भी होना चाहिए कि संसद के अंदर सभी दलों के, सभी मान्य सदस्यों के विचार आए, दृष्टिकोण आए, मत आए, उनकी क्षेत्र की आकांक्षा है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर संसदों में बहुदलीय व्यवस्था रहती है, मल्टी पार्टी सिस्टम रहता है, और इसीलिए हम सबकी बात रखने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर संसद में दें। और संसद में भी इतना विश्वास, भरोसा होना चाहिए, जिस तरीके से एक आम आदमी न्यायपालिका के अंदर न्याय मांगने जाता है और उसका विश्वास, भरोसा होता है, मेरी सरकार ने, प्रशासन ने मेरी बात को नहीं सुनी, उसी तरीके से संसद के अंदर भी अगर न्याय संगत बात है, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात है, तो उस अंतिम व्यक्ति को भी पता होना चाहिए, अगर न्यायपूर्ण और सकारात्मक बात संसद में अगर उठी है तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। ये विश्वास, भरोसा हमें दिलाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकी युग में, सूचना क्रांति के युग में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमने 2 दिन तक इस पर बहुत चर्चा की है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, लेकिन संसदें सकारात्मक दिशा की ओर काम करे, प्रौद्योगिक एआई टेक्नोलॉजी के अंदर उस टेक्नोलॉजी का उपयोग संसद में जनता की भागीदार बढ़ाने के लिए, संसद की कार्रवाई आज के समय टीवी के अंदर, अलग अलग संसदों के अंदर अलग अलग टूल्स के माध्यम से सीधी कार्रवाई जनता देखती है। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जहां पर संसदें जनता के नजदीक भी पहुंच रही है, वहां संसद के अंदर जनप्रतिनिधि की चर्चा, संवाद, उसका सार्थक सकारात्मक दिशा, उसकी उठाई गई आवाज देश देख रहा है। और इसीलिए हमने सूचना की क्रांति के इस युग में सकारात्मक और विशेषणीयता एआई का उपयोग करने की चर्चा की है। सोशल मीडिया भी विशेषणीयता का हो, ये बात सही मेरे माननीय सही सदस्यों ने कहा कि टेक्नोलॉजी, एआई और कई टूल्स का उपयोग गलत दिशा की ओर भी हो रहा है। मानव की जो सोचने की, समझने की, सीखने की जो शक्ति, सामर्थ्य है, वह भी एआई टेक्नोलॉजी की वजह से कम हो रही है। लेकिन उसका दूसरा सकारात्मक पक्ष भी है। जितनी ज्ञान का अनुभव और दुनिया को समझने का अनुभव एक प्लेटफॉर्म पर है तो टेक्नोलॉजी के कारण ही है। और मुझे खुशी है कि हम इसका सकारात्मक उपयोग करने के लिए ये संसदें ही है जो जनता को जागरूक कर सकती है, सही दिशा दे सकती है। माननीय प्रतिनिधिगण,
संसदें कानून बनाने का काम भी करती है और हर सरकार का प्रयास रहता है कि कानून जन कल्याण के लिए हो। कानून बनाते समय उसको जो अधिकार मिले वो व्यापक अधिकार मिले। भारत की सरकार ने और संसद ने भी ऐसे कानून जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं थे, उन कानूनों को हमने विलोपित करने का काम किया है। सरकार ने रिफॉर्म करके ऐसे कानून बनाए जिसमें एक आम आदमी को भी कानून के माध्यम से न्याय मिल सके। लेकिन कानून बनाते समय हमारी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम कानून जो सरकार लाए उस पे सदन पर व्यापक चर्चा कराएं, जिसपे सबके मत दृष्टिकोण आए। और इसके लिए आज की आवश्यकता है कि कानून बनाते समय लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग यह भी एक महत्वपूर्ण है और भारत की संसद ने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है ताकि जो कानून का मसौदा है वो कानून का मसौदा ठीक आए। ये भी संसद की जिम्मेदारी है और इसका बहुत बड़ी उपयोगिता आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हमारी भूमिका पर अलग अलग देश के अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कई राजनीतिक दल का व्यक्ति जिसका बहुमत होता है उस राजनीतिक दल का व्यक्ति चुनाव के द्वारा स्पीकर बनता है। कई अलग दल का व्यक्ति भी स्पीकर बनते हैं, लेकिन हमारी भूमिका तटस्थ हो, न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जनता भी ये देखना चाहती है कि अध्यक्ष की भूमिका तटस्थ होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और हर अध्यक्ष यही प्रयास करता है क्योंकि उसकी कार्रवाई को उस देश की जनता देखती है, तो उसका हमेशा प्रयास रहता है कि वह न्यायपूर्ण निर्णय करे। लेकिन मेरा मत है कि जो हमारी रूल बुक है उस रूल बुक में अध्यक्ष को बहुत व्यापक अधिकार दिए हैं। मेरा मत है जितने अध्यक्ष के सीमित अधिकार होंगे उतना ही वह सदन को न्यायपूर्ण तरीके से चला पाएगा। सदन के स्पीकर के व्यापक अधिकार उसकी तटस्थ और न्यायपूर्ण भूमिका पर कहीं न कहीं प्रश्न पैदा कर देता है। इसलिए एज ए स्पीकर भी उस नियम प्रक्रियाओं से बाहर जाकर कोई निर्णय फैसला नहीं कर सके, इसके लिए हमारी राज्य विधानसभाओं के स्पीकर सम्मेलन में व्यापक चर्चा हुई और हमने एक मत से एक बात कही कि एज ए स्पीकर हमारे अधिकार सीमित होना चाहिए और हम भी उस सीमित अधिकार के अंदर हमारी भूमिका को निभाएं। मैं एक विचार और रखना चाहता हूं। हमारी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, जो दलों से उठकर मिनी संसद के रूप में काम करती है, जो सरकार की नीतियां पॉलिसी की समीक्षा करती है,
बजट का अध्ययन करती है और बजट जिस मद के लिए आवंटित किया है उस मद में खर्च हुआ नहीं खर्च हुआ इसका भी समीक्षा करती है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी बजट के उन प्रावधानों पर भी समीक्षा करती है। इसलिए हम अपनी अपनी संसद के अंदर स्टैंडिंग कमेटियों को भी बनाएं और स्टैंडिंग कमेटियों में व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, विधेयकों पर भी अच्छी चर्चा हो, ताकि हम बेहतर तरीके से संसद के अंदर मिनी पार्लियामेंट के सुझाव, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ठीक से पॉलिसी, नीतियां और कानून बना सकें। हम सब यहां पर इसीलिए चर्चा के लिए बैठे हैं कि हमारी भूमिका तटस्थ हो, निष्पक्ष हो, संवेदनशील हो। मुझे आशा है 2 दिन की इस चर्चा में हम हमारी संस्थाओं को, सदन को जन केंद्रित बनाने के प्रयास करेंगे। वैश्विक लोकतंत्र के अंदर संसदें और सार्थक तरीके से काम करेगी और सामूहिक रूप से हम एक दूसरे के इनोवेशन, नई पहल, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, एक दूसरे से सीखने, अनुभव करने के लिए जो कुछ भी यहाँ पर चर्चा हुई है, उस अच्छी चर्चा, अच्छे संवाद को अब अपने देश के राजनीतिक व्यवस्था में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको लाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः हम सब सामूहिक लक्ष्यों से एक ऐसी संसदों के निर्माण की ओर आगे बढ़े। संसदों के अंदर जो कुछ भी हमारे पूर्व संसद स्पीकर ने जो संसदों की प्रतिष्ठा, परंपरा, प्रपाटियों को बेहतर तरीका से बनाया है, उसको और आगे लेके जाएं। इसके लिए हमारी संसदें ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल की ओर बढ़े। मैं पुनः सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।